वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 नवंबर 2024 और 14 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 नवंबर को ये विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और ये हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति दयालु स्वभाव हो, खुद के प्रति हो और आसपास की दुनिया के प्रति दयालु स्वभाव हो, ये प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 13 नवंबर को ये विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। वैसे नवंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया, 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरविंदर सिंह साहनी को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये हैं अरविंदर सिंह साहनी और इनको IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं अरविंदर सिंह साहनी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष फिर से तैयब इकराम को चुना गया। सुमित धर्मवर्धन को ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जैकलीन डी आरोस को WAF का महासचिव नियुक्त किया गया। WAF यानी कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम, इसका महासचिव डॉक्टर जैकलीन डी आरोस को नियुक्त किया गया। अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। केशव चंद्रा को NDMC का चेयरमैन नियुक्त किया गया। NDMC की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन बने और प्रभाकर राघवन ये गूगल के नए CTO बने हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 43वां संस्करण अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो अपने देश भारत ने अभी आर्मेनिया को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आर्मेनिया को 15 आकाश प्रणालियों की आपूर्ति करनी है अपने देश भारत को, और इसका पहला बैच भारत ने आर्मेनिया को भेज दिया है। और ये जो आकाश हथियार प्रणाली है ये सरफेस टू एयर वार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। अब आर्मेनिया, तो ये है मैप में आर्मेनिया। आप जॉर्जिया और अजरबैजान के पास में देखोगे तो आपको आर्मेनिया दिखेगा। आर्मेनिया कैपिटल क्या है? यरेवन। आर्मेनिया करेंसी क्या है? आर्मेनियन द्रहम। और आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? निकोल पश्नियन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो एलिस स्टेफनिक को डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं एलिस स्टेफनिक और इन्हीं को डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र राजदूत अपॉइंट कर दिया है। ये है मैप में यूएसए, और यूएसए के अब नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया। सुसेव वेल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता। अच्छा, ऊषा चिलुकुरी वेंस ये अमेरिका की पहली महिला भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेंगी। अच्छा, एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। आपको पता है इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज मित्राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? कई जगह आपको मनोज मित्रा लिखा दिखेगा। तो ये एक बंगाली अभिनेता थे और अभी 86 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे मनोज मित्रा, ये बंगाली अभिनेता थे और अभी 86 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये फिलिप नॉयस को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर फिलिप नॉयस और इन्हीं को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ? तो ये बुक का नाम है माँ मदर और इसे लिखा है डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये पता है कौन है डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत? केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनके अतिरिक्त सचिव हैं ये डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत और इन्होंने ये बुक लिखी है माँ मदर। इसका अभी विमोचन हुआ। अच्छा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च की। MK रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा अलाइव प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी। अरुंधति रॉय का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी ये लॉन्च किया जाएगा। अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थिति प्रज्ञा का विमोचन किया गया। DK हरि और DK हेमाहरि के द्वारा लिखित पुस्तक तमिल गाम में श्री राम एक अविभाज्य बदन का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? तो क्रिस इवांस हैं और इनको ऑस्ट्रेलिया ने पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित कर रही है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित कर रही है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये भारतीय सेना उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजित कर रही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? KT पटनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकेर यानी कि अदरक, हस्त निर्मित कालीन, इसे तिब्बती निवासी बनाते हैं और बांचो शिल्प, इन तीनों को GI टैग मिला है।
पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। और अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनी है? तो ये आरेना सवालेंका बनी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वुमेन टेनिस एसोसिएशन वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आरेना सवालेंका बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले का आयोजन अभी दुबई में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? तो ये सामंथा हार्वे ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं सामंथा हार्वे, ये एक ब्रिटिश राइटर है और इन्होंने बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। अच्छा, अभी पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 खिताब जीता। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। अच्छा, महिला फुटबॉलर आयताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित वैलेंडियर पुरस्कार मिला। मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजलेज उर्तिया को सखारोव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो गरुड़ शक्ति अभ्यास ये अपने देश भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन हो? प्रबोवो सुबियांतो। ये हैं प्रबोवो सुबियांतो और यही इस बार हमारे गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे। अच्छा, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेबोटो भी ज्वालामुखी फट गया है। इंडोनेशिया के मरापी ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ये जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। फीफा ने आगामी अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंप दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 66 में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 66 में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में संभागों, जेलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ये ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। ये चीज़ें इसी फ्लो के साथ आपको याद होनी चाहिए और ये याद तभी होंगी जब आप डेली मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 2 साल 3 साल पहले जॉब लग गई और वो आज भी उनकी ये हैबिट है कि वो मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं और आज भी मेरे पास मैसेज आते हैं। और कई स्टूडेंट ये बोलते हैं सर इससे हम हर टाइम अपडेट रहते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। ज़रूरी नहीं कि ये करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए ही मैं पढूं। हो सकता है आपको
इसमें इंटरेस्ट हो सकता है आप देश दुनिया से अपडेट रहना चाहते हो, तो मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। फिर आप देखना आपके अंदर क्या चेंज आते हैं। आप पूरे हर टाइम हर चीज़ से अपडेट रहोगे। कोई भी न्यूज़ आएगी आपके माइंड में तुरंत क्लिक होगा कि ये न्यूज़ क्यों आई है, इससे पहले क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है। आपका माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आप यही क्वेश्चन देखो, थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तुरंत माइंड में आएगा कि अभी मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है उसने अपना फेस बना दिया है पंकज त्रिपाठी को। तो ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तो तुरंत माइंड में अगला क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है आपने पंकज त्रिपाठी वाला क्वेश्चन पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा, लेकिन ये आएगा तभी जब आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देखने की हैबिट बना लोगे। मॉर्निंग में आप बिस्तर छोड़ने से पहले सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालो, सिर्फ 15 से 20 मिनट। पूरे 24 घंटे में इतना टाइम आप निकाल सकते हो और इस वीडियो को डेली देखने की हैबिट बना लो। फिर आपको हर चीज़ बहुत आसानी से याद हो जाएगी। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो आप कभी किन्हीं चीज़ों को भूलोगे नहीं। अच्छा, ये जनवरी से लेकर जुलाई तक का पीडीएफ है और जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का पीडीएफ भी मैंने इसी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। अगर ये पीडीएफ आपको मिल गया है तो बहुत अच्छा है, अगर आपको नहीं मिला है तो टेलीग्राम पे जाके नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो और ये चैनल आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे पीडीएफ है, इसे आप डाउनलोड कर लो। और अगर आपने ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है तो आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप शेयर कर दो उस पीडीएफ को, जिससे कि वो पीडीएफ हर स्टूडेंट को मिल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट कभी ऐसे आते हैं कि सर मुझे पीडीएफ नहीं मिला। मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ पोस्ट कर दिया है। टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो और ये टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, इसे ज्वाइन कर लो। यहाँ पे पीडीएफ है, या सिर्फ एक क्लिक में आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। ये अक्टूबर 2024 का 4th वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये वीकली वीडियोस आपको सभी वीकली वीडियोस फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। यूट्यूब पे फैक्ट स्टडी सर्च करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पे आपको सारे वीकली और मंथली वीडियोस मिलते रहेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। मैया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सेस्पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व एगास वगवाल मनाया गया। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मेरा होचोंगबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। ये 344 रन का स्कोर है। एआई तैयारी सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा, डेनमार्क दूसरे नंबर पर रहा और यूएसए तीसरे नंबर पर रहा है। अच्छा, अपना इंडिया 72वें नंबर पे है। पुबुदु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिनबैक्स का 5वां संस्करण ये अंबाला में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाघ अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है और गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि कैसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। वैसे मैंने ये क्वेश्चन अभी बता दिया है, आपको इसका आंसर लिखना है और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको याद हैं, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपको याद हैं, सारे आप लिखो। कमेंट बॉक्स में जब आप लिखोगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से आपको याद होंगी।
तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।